आज हम नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पार्ट होता है। हमें इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है हमारा, उसमें दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो रूट्स के नेचर के बारे में हमें पता करना है। तो देखिए कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ठीक, तो हम जानेंगे इसके रूट्स के नेचर के बारे में। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें ये मस्ट है कि a इज नॉट इक्वल 0। ठीक, और ये जो है हमारा a b c, यहाँ पे ये हमारा रेशनल नंबर है। अभी तक आप 10th तक पढ़ते आए हैं कि abc हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपसे abc कैसा है, रेशनल नंबर है। ठीक, देखिए मान लीजिए ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट्स है अल्फा एंड बीटा। दो रूट्स होंगे, तो देखिए अल्फा और बीटा क्या हो सकता है। देखिए अल्फा हमारा ये हो सकता है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, एंड बीटा, बीटा क्या हो सकता है हमारा माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए आप 10th तक भी पढ़े हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में थोड़ा बहुत। उसमें क्या है, जो नेचर ऑफ रूट्स होता है उसको हम किससे डिफाइन करते हैं, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट डी से डिफाइन करते हैं। ठीक, तो हमारा डी एक्चुअल में होता क्या है, डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एक्चुअल में डी है। ठीक, ये क्या है आपका, ये आपका डी है। ठीक, तो देखिए ये जो डी है किस तरीके से नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में बताता है। अब ये जो डी है आपका हो सकता है 0 हो सकता है लेस देन 0 और हो सकता है ग्रेटर देन 0 हो। तो ये तीन जो कंडीशन बनती है, इसमें क्या क्या हो सकता है, तो हम वो देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला कंडीशन आपका इफ डी इक्वल 0 है आपका। अगर मान लीजिए डी 0 हो जाए, ये आपके रूट्स हैं अल्फा और बीटा जो कि ये है। अब मान लीजिए अगर आपका डी 0 हो जाता है, तो आप यहाँ पे डी 0 पुट कीजिए, ये क्या बन जाएगा 0। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस बी बाई 2a, और यहाँ पे आप डी को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा माइनस बी बाई 2a। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा आपको माइनस बी बाई 2a, और यहाँ पे भी क्या मिला आपको माइनस बी बाई 2a। तो इस कंडीशन में जब डी का वैल्यू 0 होता है, तो हमारे अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होते हैं, और वो किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि अगर हमारा डी 0 होगा तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, इक्वल इक्वल एंड रियल। ठीक, तो इस कंडीशन में हमारा अल्फा इक्वल बीटा इक्वल माइनस बी बाई 2 होता है। रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल होते हैं। दोनों रूट्स कैसे मिलेंगे आपको, सेम मिलेंगे। देखिए इसमें एक और अच्छी बात होती है, जब हमारा डी 0 होता है तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। कैसे, देखिए देखिए कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल 0। अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका x प्लस 2, ये आपका x प्लस 2 मीन्स यहाँ पे जो आपको रूट मिलने वाले हैं, क्या मिलने वाले हैं, x इक्वल माइनस 2 एंड माइनस 2। ये आपके रूट्स कैसे आए, दोनों इक्वल एंड रियल। तो देखिए ये जो पार्ट है ये वाला, ये आखिर में है क्या, ये है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 0। तो हमने क्या बताया आपको, हमने क्या बोला आपको, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इस कंडीशन में अगर डी का वैल्यू 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसा होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक, और इस कंडीशन हमारे जो नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल एंड रियल होते हैं। रूट्स कैसे होते हैं, इक्वल एंड रियल। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए
कुछ ये हो, -3 हो, -4 हो, -1 हो, ऐसा हो सकता है। तो देखिए हमने जो आपको यहाँ पे रूट्स लिखे हैं ये अल्फा और बीटा, अल्फा ये होता है, बीटा ये होता है। अगर यहाँ पे डी लेस देन हो गया मींस नेगेटिव वैल्यू हो गई, ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर इस रूट्स में कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हैं आप, अगर इस रूट्स में कोई नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर ये आपका डी 0 से छोटा है तो देखिए अल्फा जैसे क्या होगा आपका -b प्लस रूट में, अगर ये कोई रूट जैसे मान लीजिए -3 वैल्यू आ गया, ये -3/2a, आपका a और b भी कोई नंबर होगा, ठीक। तो ये देखिए रूट में अगर -3 आ जाए, अगर रूट में -3 आ जाए तो हम इसे क्या लिखते हैं, √3 आयोटा, क्या बोलते हैं इसे, √3 आयोटा। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीका का हो जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, एक आयोटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अगर मैं इसे देखूं तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ ये बन जाएगा। और आपका जो बीटा होगा, बीटा क्या हो जाएगा, -b √3 आयोटा। यहाँ पे a और b की जो भी वैल्यू होगी आप खुद कर सकते हैं। हमने किस पे डिस्कशन किया कि d अगर आपका 0 से छोटा है तो ये आपके देखिए ये अल्फा है और ये बीटा है। अब देखिए ये जो रूट्स हैं इसमें क्या आयोटा आ गया, क्या आ गया, इसमें आयोटा आ गया। तो ये कैसे रूट्स हो गए, कैसे रूट्स हो गए, ये आपके इमेजिनरी, यहां पे आपको कैसे रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। और देखिए दोनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है, इमेजिनरी डिस्टिंक्ट रूट, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। देखिए जब भी आपको इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं, देखिए आपका अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, तो इन दोनों को जरा गौर से देखिए, ये जो है यहाँ पे b और यहाँ पे b, a और a, ये सब सेम है, केवल अंतर है जो किसका, प्लस और माइनस का। तो आपको इमेजिनरी रूट्स जो मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, कंजुगेट फॉर्म में मिलते हैं, किस में मिलते हैं, कंजुगेट फॉर्म में मिलते हैं, ठीक। तो ये हमारा अगर d लेस देन 0 होता है तो ये हमारा रूट्स के नेचर होते हैं कि आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, डिस्टिंक्ट होंगे लेकिन कंजुगेट फॉर्म में होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब तीसरा कंडीशन क्या है आपका, अगर आपका d ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका अल्फा और बीटा क्या होता है, अल्फा आपका ये है -b प्लस √d/2a एंड बीटा क्या होता है, -b माइनस रूट में d/2a। अगर अल्फा आपका ये है और बीटा आपका ये है, ठीक, और यहाँ पे क्या है, d का जो वैल्यू है 0 से बड़ा है, तो देखिए क्या होगा, अगर d 0 से बड़ा है मींस कोई ऐसा वैल्यू होगा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक, ऐसी कुछ वैल्यू मिलेंगी आपको। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका d इस कंडीशन में हो सकता है एक परफेक्ट स्क्वायर हो और हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर ना बने। तो इसमें इस केस में क्या होता है, आपके दो केस बनते हैं। अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, d क्या बन जाए आपका, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और हो सकता है d आपका परफेक्ट स्क्वायर ना बने, ठीक, हो सकता है d आपका परफेक्ट स्क्वायर ना बने। तो देखिए अगर आपका d एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, अगर ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मान लीजिए इसका वैल्यू 4 आ गया, अगर ये इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, अगर यहाँ पे आप 4 वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, रूट जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए d का वैल्यू लेट d आपको 4 मिल गया, तो देखिए ये जो है रूट्स -b प्लस √4/2a, तो देखिए इस कंडीशन में क्या है, ये जो इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एक देखिए b और a क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी आपका कोई एक रेशनल नंबर आ जाएगा, तो ये सिंपलीफाई हो जाएगा, ठीक। तो देखिए ऐसे ही आपका बीटा हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, -b माइनस रूट में
सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रूट्स मिलेंगे आपको वो कैसे होंगे, इस कंडीशन में आपको रूट्स कैसे मिलेंगे, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आपको। तो देखिए यहां पे जो आपके रूट्स होंगे, रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल होंगे, ठीक। और देखिए किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, प्लस और माइनस का ही कुछ डिफरेंस होगा, तो इजीली सॉल्व हो गए। रूट्स मिल जाएंगे आपको, रूट्स आर रेशनल एंड हम बोल सकते हैं एंड डिस्क्रिमिनेट, ठीक। अब देखिए अगर आपका डी जो है एक परफेक्ट स्क्वायर ना बने, ठीक, अगर आपका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, डी आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या होगा, तो देखिए अल्फा जैसे कि आपको पता है माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a होता है ये, और बीटा क्या होता है आपका माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a। अब देखिए अगर आपका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, जैसे कि कुछ ऐसा बन जाए d3 बन जाए, डी का वैल्यू निकाल जाए 3 हो जाए या डी का वैल्यू 5 हो जाए, तो ये क्या है रूट सॉल्व नहीं होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अगर आपका लेट d इक्वल 3 मिल गया आपको, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट 3 और ये क्या 2a और ये क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट 3a बाई 2a। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए कि आपका रूट जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आपको ये जो मिलेंगे यहाँ पे रूट्स कैसे मिलेंगे, इरेशनल मिलेंगे, रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आपको कैसे मिलेंगे यहाँ पे, इरेशनल रूट्स मिलेंगे, ठीक। एंड कैसे होंगे, एंड डिस्टिंक्ट, एंड कैसे मिलेंगे आपको, डिस्टिंक्ट मिलेंगे। और कैसे किस फॉर्म में मिलेंगे, देखिए आपको ये रूट सॉल्व नहीं होगा तो यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो देखिए प्लस और माइनस का डिफरेंस होगा और आपको ये क्या किस फॉर्म में मिल जाएंगे, ये आपको कंजुगेट फॉर्म में मिल जाएंगे। फिर से किस फॉर्म में मिलेंगे, कंजुगेट फॉर्म में, ठीक। तो देखिए पहले क्या रहेगा, हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, डी का वैल्यू 0 होगा तो कैसे रूट्स होंगे, डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का नेचर कैसा होगा, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा है, डी ग्रेटर देन 0 होगा तो जो रूट्स का नेचर है वो कैसा होगा, ठीक। ओके, थैंक यू।